ये वेब डेवलपमेंट सीरीज का पार्ट 24 है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HTML के ऐसे टैग्स को जो वेबसाइट का लेआउट बनाने में मददगार साबित होते हैं। वेबसाइट का लेआउट क्या होता है ये मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। मैं आपको एक दफा फिर बता देता हूं कि वेबसाइट का जो लेआउट है उससे मुराद ये है कि जो वेबसाइट का डिजाइन है वो कैसा होगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि टॉप पे हेडर रहता है और हेडर के अंदर ही बाज़ औक़ात मेन्यू होता है और बाज़ औक़ात ऊपर भी होता है हेडर से और बाज़ औक़ात हेडर के नीचे भी होता है। ये डेवलपर पे डिपेंड करता है। उसके बाद फिर मेन कंटेंट एरिया होता है। बाज़ औक़ात कंटेंट एरिया और राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे और बाज़ औक़ात दोनों तरफ साइड बार होती है। तो ये भी डेवलपर पे डिपेंड करता है, लेकिन साइड बार आप डाल सकते हैं। कुछ एरिया मेन कंटेंट एरिया कवर करता है और कुछ एरिया जो है साइड बार लेती है, और फिर उसमें सबसे नीचे फुटर एरिया होता है। ये 5 ऐसी चीजें जो हर वेब पेज में शामिल होती हैं। इस सारी चीज को वेबसाइट का लेआउट कहते हैं। इस वीडियो में वेबसाइट के लेआउट को डिस्कस करने का मकसद ये है क्योंकि इस वीडियो में हम हेडर टैग, फुटर टैग, नैव टैग, आर्टिकल टैग, असाइड टैग, एड्रेस टैग, ये सारे टैग जो है हम इस वीडियो में सीखेंगे और इनमें से ज्यादा टैग जो है वेबसाइट का लेआउट बनाने में काम आते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये सारे टैग HTML5 में ही आए हैं। इससे पहले जब हम हेडर, फुटर, असाइड मतलब साइड बार या नेव बार बनाते थे तो उसमें हम डिव टैग का इस्तेमाल करते थे और उसको स्पेसिफाई करने के लिए कि ये हेडर है, ये हमारी फुटर है और ये नेव बार है, उसको असाइन करने के लिए हम डिव में क्लास या आईडी का इस्तेमाल करते थे। तो HTML5 में क्योंकि ये हर वेब पेज के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं तो इस वजह से इनका स्पेसिफाई एक प्रॉपर टैग आ गया। इनके कोई खास किस्म के एट्रीब्यूट नहीं है, जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में जिस तरह पढ़े थे उस तरह के कोई इसके खास एट्रीब्यूट नहीं है। ये सिर्फ टैग हैं और ये SEO में मदद करते हैं और एक्सेसिबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैंने अपनी इंडेक्स फाइल ओपन कर लिया और इसमें HTML का बेसिक स्ट्रक्चर पहले से लिख के रखा हुआ है। और मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो के ऊपर 10 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ और मुझे उम्मीद है हर बार की तरह इस वीडियो के लाइक के टारगेट को भी आप कंप्लीट कर देंगे। और इसके अलावा अगर आप HTML की ये फर्स्ट वीडियो मेरे देख रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देख के आएँ, तभी आपको समझ आएगी कि मैं आप क्या बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडर टैग का इस्तेमाल करता हूँ। चीज़ आपने याद रखनी है कि जो हेड टैग और हेडर टैग है इन दोनों में डिफरेंस है। हेड टैग एक अलग चीज़ है और हेडर एक अलग चीज़ है। हेड टैग को बॉडी टैग के अंदर नहीं लिखा जाता बल्कि वो बॉडी टैग के बाहर, बॉडी टैग से पहले लिखा जाता है, और हेडर टैग जो है वो बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। अब यहाँ पे मैं हेडर टैग को स्टार्ट कर लेता हूँ। लेस HEADER header greater एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे सपोज less में H2 greater space हेडिंग स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सपोज टाइटल TITLE title space less slash H2 greater। यहाँ पे टाइटल लिखने से मुराद ये है कि यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लोगो ऐड कर सकते हैं या आप अपनी वेबसाइट का नाम भी लिख सकते हैं। और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया और यहाँ पे अब मैं नैव टैग को स्टार्ट करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं आपको नैव बार बना के दिखाऊंगा। less NAV nav greater नैव बार के लिए टैग है नैव NAV। अब हेडर टैग के लिए कुछ खास किस्म के एट्रीब्यूट नहीं और ना ही नैव टैग के लिए। इवन यहाँ पे जो भी मैं एट्रीब्यूट बताऊंगा इस वीडियो में, आप उसके लिए कोई खास किस्म के एट्रीब्यूट नहीं है। जो ग्लोबल एट्रीब्यूट होते हैं वही हम इन टैग के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इसके लिए मैंने स्पेसिफिकली एक अलग ही वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब नैव टैग के अंदर मैं लिंक क्रिएट कर लेता हूँ और लिंक क्रिएट करने के लिए हम ए टैग का इस्तेमाल करते हैं। less A space HREF रेफ इज इक्वल टू ref equals quote कोड, और कोटेशन के अंदर आप यहाँ पे लिंक दे सकते हैं अपने होम पेज का। यहाँ पे मैं number नंबर का साइन दे रहा हूँ, मतलब हैश टैग जो हम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हैश, वो साइन दे रहा हूँ quote space और फिर ग्रेटर देन। greater space ये सिंबल उस टाइम इस्तेमाल की जाती है कि जब आप ऐसा लिंक क्रिएट करना चाहते हैं कि वो लिंक तो बन जाए लेकिन आप उसके ऊपर क्लिक करें तो वो दूसरे पेज पे ना जाए बल्कि उसी पेज पे ही रहे। तो यहाँ पे क्योंकि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं इस वजह से मैं इसको ये साइन दे रहा हूँ। अब मैं आके यहाँ पे लिख लेता हूँ इस लिंक का नाम देने के लिए होम। HOME homes
A greater. लेस स्लैश ए ग्रेटर से मैंने इस टैग को क्लोज कर दिया। अब इसी तरह मैं नीचे एक और लिंक क्रिएट कर लेता हूँ। Less A space href ref equals quote कोटेशन के अंदर मैं नंबर का साइन दे देता हूँ। number quote space greater space ग्रेटर के बाद अब मैं यहाँ पे ब्लॉग लिख blog log less slash A less A space href ref equals quote कोटेशन के अंदर मैं फिर नंबर का साइन number quote space greater space और यहाँ पे मैं CONTENT content space content CONTENT contact space US space less slash A greater less A space AREF ref equals quote space number quote space greater space और अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ABOUT about less slash less space अबाउट US space less A greater और यहाँ पे अब मैं nav टैग को क्लोज कर देता हूँ less NAV nav greater और उसके बाद हेडर टैग को भी क्लोज कर देता हूँ। less slash HEADER सॉरी हेडर टैग, header greater और इसको मैं सेव करके आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। low mid net speed meter document Google Chrome document heading level 2 title link home link log अब मैंने पेज को रिफ्रेश किया। link log link heading level 2 title link home link log link contact us link about us यहाँ पे 4 लिंक आ गए हैं। अब यहाँ पे जो हेडिंग है ये हेडर टैग के अंदर है और ये जो nav बार है ये भी हेडर के अंदर है और जो लिंक्स हैं वो nav टैग के अंदर हैं। heading level 2 title अब यहाँ पे जो NVIDIA वो अनाउंस नहीं कर रहा, इसको अनाउंस कराने के लिए हम जाज को ऑन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि जाज इसको अनाउंस करता है। मैं जाज को ऑन कर लेता हूँ। मैंने पेज को रिफ्रेश कर लिया। अब मैं आपको सुनवाता हूँ। heading level 2 title हेडिंग लेवल 2 टाइटल navigation region यहाँ से ये बताता कि हेडिंग के बाद अब नेविगेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। link home link log link contact us link about us navigation region end नेविगेशन रीजन एंड, और ये उसने एक ही लाइन में सारे लिंक्स को अनाउंस कर दिए। अब बस जाज से काम हमने सिर्फ इतना ही लेना था। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। unloading JAWS अब इसी तरह जो बाकी टैग हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना एक वेब पेज दिखा देता हूँ जिसमें मैंने इन टैग्स को इस्तेमाल किया हुआ है, हेडर और फुटर टैग को और nav बार को। live code Google Chrome LFT ये मैंने वो पेज ओपन कर लिया और मैं अब आपको सुनवाता हूँ। यहाँ पे heading level 1 live code ये हेडिंग है, मतलब पेज का टाइटल। आप यहाँ पे जो है लोगो सेट कर सकते हैं या आप चाहें तो यहाँ पे टाइटल ही रहने दें। visited link home link download link user guide link about us link contact us heading level 1 live code tool for writing code and get live result link button get now heading level 2 live code features अब यहाँ link तक button get now लिंक बटन गेट नाउ, ये जो है यहाँ तक इसका heading level 2 live code features हेडर ही चल रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे आप पता लगा सकते हैं कि हेडर ही चल रहा है। link button and get live result एंड गेट लाइव रिजल्ट का मैं आपको बैकग्राउंड कलर सुनवाता हूँ। Sego UI 14.5 PT white on dark pale green aqua line center डार्क ग्रीन Sego ये, UI 14.5 PT white on dark pale green aqua line center और ये जो बटन है इसका मैंने अलग ही कलर सेट किया हुआ है तो यहाँ पे ये ग्रीन नहीं दिखाएगा। मैं फिर भी आपको सुनवा देता Sego हूँ। UI 12 PT pink red white background align center पिंक इसका बैकग्राउंड कलर है। तो अब मैं आपको heading level 2 live code features ये जो नेक्स्ट हेडिंग है लिव कोड फीचर्स, इसका बैकग्राउंड कलर सुनवाता हूँ। Sego UI 24 PT white background align center वाइट बैकग्राउंड, यहाँ से ऊपर तक जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है वो ग्रीन ही आ रहा है और जो बटन है वो भी ग्रीन बैकग्राउंड के साथ है। अब चूंकि वो जो फोकस कर रहा है वो टेक्स्ट को फोकस करके बटन का बैकग्राउंड बता रहा है, इस वजह से वो पिंक बता रहा है, लेकिन जो बटन है वो भी ग्रीन बैकग्राउंड के साथ ही है। और अब यहाँ तक जो है ये सारा मैंने हेडर टैग के अंदर ही लिखा था। अब मैं आपको एक दफा फुटर के पास लेके चलता हूँ और वहां पे बताता हूँ कैसे हैं सारी चीजें। separate cop live the user about me import us if you want add new features and link contact us ये जो लिंक कॉन्टेक्ट अस है इसका बैकग्राउंड में आपको सुनवाता हूँ। Sego UI 12 PT bright blue on white align center वाइट, और उसके बाद heading level 3 important links अब ये जो नेक्स्ट
हेडिंग है इंपॉर्टेंट लिंक्स, इसका मैं आपको बैकग्राउंड सुनाता हूँ। Seco UI 21 PT white on dark green aqua line left. डार्क ग्रीन, और यहाँ से जो है ये आप फुटर एरिया शुरू हो रहा है। यहाँ से मैं आपको कलर की करेक्शन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि सारे पार्शली नहीं है, इस वजह से बाज को नहीं समझ आएगी। अब यहाँ से ये जो सारी चीज़ें ये मैंने फुटर एरिया में लिखी हैं, अगर आप चाहें तो फुटर एरिया में और भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें ऐड की हैं। Link heading level 3 important links. इंपॉर्टेंट लिंक्स की हेडिंग है, Visited link home. Link download. Link user guide. Link about us. Link contact us. Heading level 3 follow us. फॉलोअर्स की हेडिंग है। Link Facebook. Link YouTube. Link Twitter. Visited link live code created by. अब ये जो आखिर पे कॉपीराइट लाइन होती है वो है Link Niam Ashmi content provided by. Link Niam Ashmi. Link Twitter. Visited link live code created. और यहाँ तक ये सारा फुटर है। अब मैं यहाँ पे आपको साइड बार के एग्जांपल दे देता हूँ। आप में से हर किसी ने BHP को एक्सेस किया होगा, ब्लाइंड हेल्प प्रोजेक्ट को इस्तेमाल किया होगा। आपने एक हर पेज पे, अपने जिस भी आप पेज पे जाएं वहां पे एक आपको इस तरह का सेक्शन जरूर मिलेगा कि जिसमें आपको पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स और वहाँ के जो ब्लॉग हैं वो मिलेंगे। मतलब उसमें एलोक्वेंस एक पॉपुलर टैब में शो हो रहा होता है, तो वो जो जितने भी पॉपुलर सेक्शन में एक चीज़ें दिखा रहा होता है और हर पेज पे दिखा रहा होता है, चाहे आपने कुछ भी सर्च किया हो वो आपको दिखेगा, आपको होम पेज पे भी दिखेगा, साइड बार दिखेगी। तो वो सारा एक साइड बार में मेंटेन किया गया है। साइड बार में आप इस तरह की चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो आप आपको पेज पे दिखानी है। इस पे आप बाज जो ब्लॉगर हैं जो ब्लॉग लिखते हैं वो वहाँ पे जिन्होंने एडसेंस का अप्रूवल लिया होता है वहाँ पे वो एडसेंस के ऐड को शो कराते हैं साइड बार पे, जिससे उनको अर्निंग होती है। इसके अलावा बाज़ लोग अपने पॉपुलर पोस्ट को दिखाते हैं या बाज़ लोग रिसेंट पोस्ट को भी दिखाते हैं। तो ये यूज़र पे डिपेंड करता है। बाज़ का सर्च आइकन को भी बाज़ लोगों ने यहाँ पे सेट किया होता है, तो ये यूज़र पे ही डिपेंड करता है। अब बात करते हैं आर्टिकल टैग की। अब आर्टिकल टैग से मुराद ये नहीं कि जिसमें आपका एक पूरा आर्टिकल होगा उसी को आप आर्टिकल टैग के अंदर लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आर्टिकल टैग जो है बाज़ औक़ात जो सोशल वेबसाइट्स हैं, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, वहाँ पे जो है जो कमेंट्स किए जाते हैं उनको भी आर्टिकल टैग के अंदर ही सेट किया जाता है, या इसके अलावा जो वहाँ पे पोस्ट की जाती हैं उनको भी एक आर्टिकल टैग के अंदर सेट किया जाता है। इसी तरह जो होता यह है कि आपकी एक इमेज दिख रही होती है, उसके साथ एक आपकी आर्टिकल का टाइटल होता है, उसके बाद आपके आर्टिकल का एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन होता है या फर्स्ट पैराग्राफ होता है और उसके आगे लिखा होता है रीड मोर। तो ये जो है ये भी एक आर्टिकल टैग के अंदर ही लिखा जाता है। इसके अलावा जो आपका कंप्लीट आर्टिकल है वो भी आर्टिकल टैग के अंदर ही ज़ाहिर लिखा जाता है। इसमें आप इमेज लगा सकते हैं और पैराग्राफ, हेडिंग्स इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लिस्ट और इस तरह के जितने भी टैग्स हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस पे एक जो स्पेशल किस्म का एट्रीब्यूट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पे हमने अपनी इस आज की वीडियो में डिस्कस करना है, वो है एड्रेस टैग। एड्रेस टैग में आप आर्टिकल टैग को उस जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आपने बताना होता है कि इस आर्टिकल का पोस्ट करने वाला कौन सा है। अगर आपको ये टैग किसी वेब पेज, सिंपल वेब पेज पे ही देखने को मिले तो वो उस वेब पेज के ओनर को डिक्लेयर करता है, और अगर ये किसी आर्टिकल के अंदर लिखे तो वो आर्टिकल के राइटर को डिक्लेयर करता है। इस तरह जो है आप एड्रेस टैग को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे क्योंकि स्पेशल कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल कुछ भी करके नहीं बता रहा। इससे पहले जो मैंने आपको नेव बार की एग्जांपल दी है उसमें भी सिंपल मैंने एक लिंक क्रिएट कर दिए 4 और उसके आगे पीछे नेव टैग लगा दिया। तो ये सारे सिंपल टैग हैं और ये बहुत अहम टैग थे जो आपको बताना लाजमी थे, इस वजह से मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। और बहुत जल्द मैं आपको VS कोड का ट्यूटोरियल प्रोवाइड करने वाला हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मुझे उम्मीद है कि आप हर बार की तरह इस वीडियो के लाइक के टारगेट को कंप्लीट कर देंगे और फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक के लिए